अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी चार्ज को किसी स्फीयर में क्या करें, इंक्लोज करें, इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कैसे आएंगे। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने यू डिफाइन किया था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया हिल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने रिप्रेजेंट किया था, डिनोट किया था बाय फाई। यानी हमने इस सिंबल से क्या किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने इक्वेशन बनाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू है ई ए कॉस थीटा। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था ड्यू टू अ चार्ज, कि अगर हम किसी चार्ज को कहीं पे रख के उस चार्ज से कितने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने इक्वेशन बनाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद वेक्टर एरिया, और एंगल हमने इन दोनों के बीच रखा था cos थीटा। cos थीटा हमने एंगल क्यों लगाया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी होगी तब यहां हम एंगल जो है, एंगल हम cos थीटा का जो है एंगल लगाएंगे। अच्छा, हमने ये बात भी की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा, जीरो कब आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बीच हम एंगल जीरो का बनाते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल हैं तब फ्लक्स जो है मैक्सिमम आएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल ना हो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मिनिमम आएंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी चार्ज को किसी स्फीयर में रखे या किसी सरफेस के अंदर रखे, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होंगे और हम उन फ्लक्स को कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। आप लोग कंसिडर करो कि हमने क्या किया है, एक चार्ज यानी पॉइंट चार्ज क्यों को हमने किसी स्फीयर में रखा है। यानी किसी फुटबॉल में हमने क्या किया है, पॉइंट चार्ज को क्या किया है, यहां रखा है। और ये जो है प्लस चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो सब क्या होंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज होंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, हम उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे, और यहां जो फ्लक्स है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे। A point charge Q is enclosed in a spherical shape surface of radius r। हमने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज को हमने उठाया है और उसको किसी स्फेरिकल सरफेस यानी फुटबॉल में रखा है। इसका रेडियस जो है r है, यानी ये इस सरफेस का क्या है, रेडियस है। अच्छा, द चार्ज इज एट सेंटर एंड इंटेंसिटी इज सेम एट होल सरफेस। चार्ज को हमने क्या किया है, चार्ज को हमने सेंटर में रखा है, यानी चार्ज को हमने सेंटर पर रखा है और होल सरफेस पर, यानी यहां से लेकर ऐसे यहां तक जो होल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब के लिए क्या है, इक्वल है। यहां पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहां भी उतनी ही होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, यहां भी और यहां भी और यहां भी। क्यों हर पॉइंट पर सेम होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, इस चार्ज को सेंटर पर रखा है। सेंटर से
सबका रेडियस एक है, रेडियस का यानी सेंटर से यहां सब पॉइंट्स एक ही फासले पर है, इस वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस क्या होगी, सेम होगी। यानी दो बातें हैं, एक बात यह है कि हमने पॉइंट चार्ज को उठाया है और उसको किसी स्पेयर में रखा है। अच्छा, स्पेयर में हमने पॉइंट चार्ज को यहां रखा है, यहां रखा है या यहां नहीं, हमने इस चार्ज को क्या किया है, सेंटर ऑफ द स्पेयर पर रखा है। यानी स्पेयर का जो सेंटर है उस पर हमने क्या किया है, इस चार्ज को रखा है। अच्छा, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यह होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट होल द स्फेरिकल सरफेस, के ये जो स्फेरिकल सरफेस है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी होगी। फर्क नहीं है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां कम होगी, यहां उससे कम होगी, यहां फिर ज्यादा होगी, नहीं, क्योंकि चार्ज सरफेस पर है, सरफेस सेंटर पर है, सेंटर पर होने की वजह से होल सरफेस यानी पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, to calculate the flux due to discharge, to calculate the flux due to discharge, अगर आप ये चाहते हो कि यार इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है मैं उसे कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर आप इस फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हो तब आपने क्या करना होगा, हमें मालूम है कि हम फ्लक्स को जो है हमने फ्लक्स के लिए इक्वेशन बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद वेक्टर एरिया। अच्छा, फ्लक्स को हम प्लेट एरिया पर क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर एरिया क्या हो, प्लेट हो यानी हमवार हो, यहां अगर देखा जाए हर पॉइंट पर जो है एरिया जो है सरफेस का कर्व्ड है, यानी हमने ये बात की थी कि हम फ्लक्स को जो है प्लेट सरफेस पर मालूम कर सकते हैं। यहां प्लेट सरफेस नहीं है, यहां जो सरफेस है स्फीयर का वो कर्व्ड है। अच्छा, कर्व पर तो हम मालूम नहीं कर सकते हैं, अच्छे से हम मालूम नहीं कर सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होंगे और कैसे आएंगे। अच्छा, तब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, वी डिवाइड होल सरफेस इनटू स्मॉल एंड इक्वल फ्रेगमेंट ऑफ एरिया, change in A1, change in A2, change in A3, change in AN of radius of sphere is perpendicular to each fragment। अच्छा, यहां एक बात की है कि हम कर्व्ड सरफेस पर जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो यहां ये स्फीयर का जो सरफेस है वो भी तो कर्व्ड है, तो हम इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, इस सरफेस को यानी इस एरिया को हम स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जब हम इस स्फीयर को उठाएंगे, इस फुटबॉल को उठाएंगे और उसको 20, 30 या 40 हिस्सों में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जब भी आप स्फीयर को छोटे से छोटे हिस्सों में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, आपका जो एरिया आएगा वो क्या होगा, प्लेट होगा। जैसा कि यहां ये क्या है, ये पूरा एरिया कर्व्ड है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का एरिया क्या है, ये प्लेट है। ये एरिया कर्व्ड है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, छोटे से हिस्से में ब्रेक करें, इसका टुकड़ा उठाए, छोटा टुकड़ा हम इसका उठाए, ये क्या है, प्लेट है। यहां भी क्या करें, अगर हम इसका फ्रेगमेंट उठाए, छोटा सा हिस्सा उठाए, ये क्या है, ये भी प्लेट है। यानी हर पॉइंट पर आप क्या करोगे, आप इस स्फीयर को जो है इसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे या ब्रेक करोगे इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। छोटे छोटे हिस्सों में आप क्या करोगे, इस स्फीयर को, इस फुटबॉल को तोड़ोगे। अच्छा, चेंज इन एरिया 1, ये आपका पहला हिस्सा हुआ, पहला टुकड़ा हुआ। दूसरा टुकड़ा है आपका चेंज इन एरिया 2, यानी हमने क्या किया है, इस पूरे से सरफेस को, इस पूरे से स्फीयर को हमने क्या किया है, ब्रेक किया है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। छोटे छोटे हिस्सों में हमने क्या किया है, इस स्फीयर को हमने तोड़ दिया है। अच्छा, उसका जो एरिया है वो इज इक्वल टू है चेंज इन A1, चेंज इन A2, चेंज इन A3 एंड चेंज इन AN। अच्छा, यहां एक और बात भी है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू ईच फ्रेगमेंट।
कि हर फ्रेगमेंट के लिए जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि यहां स्फीयर का रेडियस ये है, स्फीयर का रेडियस ये है, और फ्रेगमेंट का एरिया यूं है, और स्फीयर का जो रेडियस है वो ये है। यहां जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। यानी पहले हम क्या करेंगे, चार्ज को उठाएंगे, पॉइंट चार्ज को, इसको स्फीयर में हम रखेंगे। अच्छा, स्फीयर में हमने चार्ज को रखा, स्फीयर में हम कहा रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। अब हम ये पॉइंट आउट करेंगे कि यार ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम कैसे मालूम करेंगे। अच्छा, यहां हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वैसे मालूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम फ्लक्स को हमवार सतह पर क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, जब आपका एरिया प्लेट हो। यहां जो एरिया है स्फीयर का वो कर्व्ड है। अच्छा, एरिया कर्व्ड होने की वजह से हम क्या करेंगे, स्फीयर को हम ब्रेक करेंगे, इस स्फीयर को, इस फुटबॉल को हम तोड़ेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ेंगे। अच्छा, जब हम फुटबॉल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, आपने ऐसे तोड़ना होगा कि जो स्फीयर का रेडियस है वो हर फ्रेगमेंट के लिए क्या हो, परपेंडिकुलर हो। स्फीयर का जो रेडियस है वो हर फ्रेगमेंट के साथ क्या हो, हर हिस्से के साथ वो जो है उसका एंगल 90 डिग्री का हो। अच्छा, हमने ये भी किया। अब हम क्या कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ ईच फ्रेगमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, के हर फ्रेगमेंट का हर वो छोटा हिस्सा जिसको आपने क्या किया है, स्फीयर से लिया है, उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन का क्या है, पैरेलल है। कैसा पैरेलल है, यहां मैंने क्या किया, इस यानी ये जो मैंने फ्रेगमेंट उठाया है, ये वाला जो टुकड़ा मैंने उठाया है, उसको मैंने यहां ऐसे जो है लिख दिया है। अच्छा, ड्रा किया है इसको। यहां इसका जो वेक्टर एरिया है उसका डायरेक्शन ये है, और यहां जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। यहां इसका डायरेक्शन ये है। अब अगर यहां देखा जाए, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से यहां जो एंगल बनेगा, एंगल आपका बनेगा 0 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि यार इस फ्लक्स को मालूम करने के लिए हम इक्वेशन कैसा ड्राइव करेंगे, और ये फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मिटाएंगे, और यहां हम क्या करेंगे, यहां हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज इन एरिया 1, इस फ्रेगमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम मालूम करेंगे। अच्छा, फ्लक्स को हमने यूं डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इज इक्वल टू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू है ई ए कॉस थीटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू है ई ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, एरिया यहां क्या है, यहां ए की जगह ए एरिया को शो कर रहा है, हम पुट करेंगे कि चेंज इन A1, क्योंकि हम फ्रेगमेंट 1 के लिए क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तब अपने फ्रेगमेंट 1 का जो एरिया है चेंज इन A1, उसको हमने क्या करना है, यहां इक्वेशन में पुट करना है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा ई चेंज इन A1 cos थीटा। ई चेंज इन A1 cos थीटा। हमने बात की थी कि ये जो वेक्टर एरिया ऑफ द फ्रेगमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अच्छा, जब एक दूसरे के ये दोनों पैरेलल आएंगे, यानी ई और
चेंज इन A1 एक दूसरे के अगर पैरेलल आ गए तब यहां जो एंगल होगा एंगल 0 का होगा, यानी थीटा क्या होगा, थीटा की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू होगी 0। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 होगी और cos 0 हमें मालूम है कि cos 0 इज इक्वल टू है 1 के। यहां हम क्या करेंगे, cos थीटा की जगह हम क्या करेंगे 1 को पुट करेंगे। अच्छा, प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा ई चेंज इन A1। अच्छा, मल्टीप्लाई विद 1 को हमने क्या किया है, cos थीटा की जगह लगाया है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा ई चेंज इन A1। ये हुआ प्लस थ्रो एरिया चेंज इन A1 के इस एरिया का, यहां इस हिस्से का जो फ्लक्स था उसे हमने मालूम किया है कि ये इज इक्वल टू है ई चेंज इन A1। अब हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट 2 के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स को मालूम करेंगे कि फ्रेगमेंट 2 के लिए फ्लक्स कैसे आएगा, यानी इस हिस्से के हम क्या करेंगे, यहां इस टुकड़े की हम बात करेंगे। अच्छा, हमें मालूम है कि यहां भी रेडियस क्या है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब यहां भी एक दूसरे के पैरेलल आएंगे तो यहां हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा फ्लक्स 2। ये हुआ आप लोगों का फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 2 थ्रू एरिया चेंज इन A2 इज इक्वल टू आएगा ई चेंज इन A2 cos थीटा। फ्लक्स 2 इज इक्वल टू आएगा ई चेंज इन A2 cos थीटा। अच्छा, हमें मालूम है कि यहाँ जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से यहाँ एंगल जो है वो 0 आएगा और cos 0 इज इक्वल टू है 1। तो फ्लक्स 2 जो है, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू आएगा, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू आएगा ई डॉट ई चेंज इन A2। अच्छा, फ्लक्स 3 जो है, फ्लक्स 3 भी इसी तरह आएगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, एरिया चेंज इन A3 को लिखेंगे, E इज इक्वल टू आएगा चेंज इन एरिया A3। अच्छा, फ्लक्स N, यानी फ्लक्स N किसके इक्वल आएगा, फ्लक्स N जो है, फ्लक्स N, फ्लक्स N इज इक्वल टू आएगा E चेंज इन AN। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने हर फ्रेगमेंट के लिए क्या किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया है। इस हिस्से का जो, इस टुकड़े का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इज इक्वल टू है ई डॉट चेंज इन A1। यहाँ इस टुकड़े का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इज इक्वल टू है, क्यों, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू है ई चेंज इन A2। यहाँ A3 के लिए जो हमने ड्राइव किया है, यानी चेंज इन A3 के लिए, चेंज इन A3 के लिए भी हमने क्या किया है, फ्लक्स को फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पूरे स्फीयर के लिए फ्लक्स कितने आएंगे, यानी हम एक एक हिस्से का जो है, एक एक टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करेंगे, पूरे सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, पूरे सरफेस के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने क्या किया था, पूरे सरफेस को जो है हमने कन्वर्ट किया था इनटू स्मॉल पैचेस, इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में हमने कन्वर्ट किया था पूरे स्फीयर को। अब हम क्या करेंगे, हर हिस्से का जो इलेक्ट्रिक, हर टुकड़े का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। एक दूसरे में प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू आएंगे फ्लक्स 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 प्लस, यहां हम डॉट लगाएंगे क्योंकि यहां बहुत से टुकड़े हमने बनाए थे स्फीयर का, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स N। ये हुआ टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस।
स्फेरिकल सरफेस, यानी स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पूरे सरफेस की जो फ्लक्स हैं वो हमने यहाँ फाइंड आउट किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लक्स 1 की जो वैल्यू है वो उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, फ्लक्स 2 की जो वैल्यू है उसे यहाँ पुट करेंगे, फ्लक्स 3 की जो वैल्यू है उसे भी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तब हमारे लिए जो है आसानी पैदा होगी और हम इक्वेशन को इजीली क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स को हम यू लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा ई change in A1, E change in A1 plus E electric field intensity change in area 2 plus electric field intensity change in area 3, change in area 3 plus dot 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 plus electric field intensity change in area N। अच्छा, अब अगर यहां देखा जाए हर एक के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब फ्लक्स फ्रेगमेंट्स के लिए जो है सेम है, क्योंकि हमने बात की थी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट होल स्फेरिकल सरफेस, कि यहां से लेकर यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम है। अच्छा, हर एक के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तब हम क्या करेंगे, इन सब टर्म से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कॉमन उठाएंगे, यानी हम कॉमन करेंगे। अच्छा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉमन है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कॉमन लिया है और यहां है चेंज इन A1 plus change in A2 area 2 plus change area 3 plus dot 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 plus change in area N। अच्छा, ये हुआ फ्लक्स इज इक्वल टू आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद चेंज इन एरिया 1, चेंज इन एरिया 2, चेंज इन एरिया 3 प्लस चेंज इन एरिया n। अब हम क्या करेंगे, यहां हम समेशन क्या करेंगे, समेशन का साइन लगाएंगे। समेशन का साइन हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम टोटल एरिया को जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। तब फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा ई, यहां हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई विथ समेशन, यहां हम n को पुट करेंगे, I इज इक्वल टू आया 1। अच्छा, अब यहां हम क्या करेंगे, चेंज इन एरिया को पुट करेंगे, चेंज इन एरिया के जितना भी एरिया है। समेशन लगाने का हमारा मकसद ये है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम समेशन को लगाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि पूरा टोटल एरिया, चेंज इन एरिया यानी जितना भी एरिया है उस सब के हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो इज इक्वल टू है, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें मालूम है कि एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं स्फीयर के। समेशन को हमने इस वजह से लगाया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा एरिया जो स्फीयर का है, द एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहां क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा E मल्टीप्लाई विद 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम यहां क्या करेंगे, पुट करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कहां से लाएंगे और यहां पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कहां से लाएंगे और यहां पुट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे हमने मालूम किया था और वो इज इक्वल टू था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था।
पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है उसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी क्यों डिवाइड बाय 4 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस आर स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट आउट किया था पॉइंट चार्ज के लिए। यहां भी तो हमने पॉइंट चार्ज को स्पेयर में रखा था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वाली वैल्यू हम उठाएंगे और यहां इक्वेशन में पुट करेंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। अच्छा, अब फ्लक्स इज इक्वल टू है, फ्लक्स को हम क्या करेंगे, यहां से इस इक्वेशन को यहां लिखेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा टोटल फ्लक्स ई की जगह, यहां ए की जगह में ए की वैल्यू पुट करूंगा कि क्यों डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, यहां मैं क्या करूंगा, 4 आर स्क्वायर ई के साथ मल्टीप्लाई में है, मैं यहां उन्हें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई में लिखूंगा कि 4 एप्सिलॉन के 4 आर स्क्वायर। अच्छा, जब हम क्यू के साथ 4 आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तब फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा क्यू 4 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, जब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर के साथ काट देंगे, यहां 4 है, यहां भी 4 है। जब हम 4 को 4 के साथ काट देंगे तब आंसर आएगा, इक्वेशन हमारा आएगा कि फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू है क्यों अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये हुआ इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इक्वेशन हमने क्या किया है, ड्राइव किया है। किसके लिए ड्राइव किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग चार्ज। क्या अगर आप किसी चार्ज को किसी स्फेरिकल सरफेस में रखोगे तब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव किया है कि उसका इक्वेशन ये है कि आप जितना चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड है उसको आप क्या करो, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पर आप डिवाइड करो, आपको मिलेगा फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। यानी फ्लक्स थ्रू अ सरफेस आपको कैसे मिलेगा, जब आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या करोगे, मीडियम पर डिवाइड करोगे। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मींस दैट मीडियम, अगर आपने स्फीयर में मीडियम क्या रखा है, लिक्विड रखा है, तब आप क्या करो, यहां लिक्विड की जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू पुट करो और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को उस पर डिवाइड करो। अगर आपने एयर रखा है, एयर की जो परमिटिविटी है उसको यहां पुट करो और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को आप क्या करो, उस पर डिवाइड करो। अगर आपने क्या रखा है, अगर आपने गैसेस रखे हैं, अगर आपने सॉलिड रखा है, तब सॉलिड की जो परमिटिविटी की वैल्यू है आप उसे यहां पुट करो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है आप उसको नोमिनेटर में पुट करो, उस पर डिवाइड करो, आपको मिलेगा फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। अच्छा, अब इस इक्वेशन से हमें यह मालूम हुआ कि द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द सरफेस, के फ्लक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द सरफेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही रेडियस ऑफ द स्फीयर पर डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स डिपेंड कर रहा है दो चीजों पर। कितनी चीजों पर, फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तब आपके जो फ्लक्स हैं वो भी ज्यादा आएंगे। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तब फ्लक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। अच्छा, और फ्लक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के। अगर आप मीडियम को क्या करोगे, अगर आप यहां मीडियम को वैक्यूम कर रखोगे, अगर आप वैक्यूम चार्ज को रखोगे तब आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आएंगे। अगर आप सॉलिड, लिक्विड या किसी और मीडियम में क्या करोगे, यहां किसी और मीडियम को आप क्या करोगे, फुट करोगे या किसी और मीडियम की वैल्यू आप फुट करोगे, तब आपका जो फ्लक्स है वो मिनिमम आएगा। यहां पर वो हमारे आज का टॉपिक का द एंड। कल हम गॉस लॉ को जो है डिस्कस करेंगे। कल हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।